हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से होंगे और होना भी चाहिए। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड में जो कि इंटर का एग्जाम 2025 में जो देने के लिए जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे सभी स्टूडेंट से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दम है तो 20 में से 15 प्रश्न का जवाब यहाँ पर सही करके दिखाओ। यहाँ केमिस्ट्री का यानी कि साइंस वालों की बात हो रहा है। अगर आप में दम है ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर बात होता है तो चाहे बायोलॉजी हो, हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर बात होता है। ठीक है ना। तो डे 2 आज हम डे 2 यहाँ पर टेस्ट चल रहा है। ठीक है, टेस्ट समझकर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर देना है जो कि कितना समय रहेगा तो आपको 10 सेकेंड एक प्रश्न पर दिया जाएगा फटाफट से। ठीक है, तो आप लोग को देना होगा। तो देखते हैं कितने प्रश्न का आप लोग जवाब दे पाते हैं और कितने आप लोग समक्ष यानी कि कितने सक्षम रखते हैं इस चीज से। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने को प्रयास कर रहा है और आपका 6 मिनट का आपको यानी कि 6 मिनट का वीडियो चलेगा। ठीक है ना, 6 मिनट का 6 मिनट का वीडियो होगा और यही 6 मिनट वीडियो में आप लोग को डिसाइड करना है कि आपको टेस्ट नहीं यानी कि रेगुलर बेस पर आपको टेस्ट देना ही देना होगा। ठीक है ना, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको कराया जाएगा। चलिए पहला प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट आपका पहला प्रश्न क्रिस्टल में यानी कि आपका पहला प्रश्न होगा क्रिस्टल में सीमित पैकिंग में से सबसे अधिक खाली स्थान जो होता है तो किसमें होता है? सबसे खाली स्थान जो होता है किसमें होता है? आपको यहाँ पर एकदम से ए टू एट करेक्ट ऑप्शन बताना चाहिए। आपको 10 सेकंड का यहाँ पर टाइम मिलेगा। 10 सेकंड में आपको ए टू एट करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स आता है और क्या आनी चाहिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है कितना आप सही जवाब बताएं। 20 में से कितने प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो आपका जो ए टू एट जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो सरल धन ए नंबर आपका ए टू एट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि सरल घन इकाई सेल में होता है। क्रिस्टल के सीमित पैकिंग सबसे अधिक खाली स्थान कहाँ होता है? तो आपका ए नंबर ए टू एट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे जो कि नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है दूसरा नंबर जो कि किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है? यहाँ पर किस क्रिस्टल संरचना में पैकिंग जो होता है अधिकतम होता है तो किसमें होता है? चलिए आपके पास ऑप्शन 4 है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है ऑप्शन उसी तरह से आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को राइट करना है लेकिन आपको यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा। तो फटाफट से आप लोग यहाँ पर चूज करेंगे और देखते हैं प्रश्न को आप लोग एकदम से ए टू एट करेक्ट ऑप्शन कर देंगे, हमको पता है। तो आपका ए टू एट करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जो कि फलक केंद्रित सेल एफसीसी में होता है जो कि आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका ए टू एट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर आपका प्रश्न होगा जो कि बीसीसी संरचना में पैकिंग क्षमता यानी कि दक्षता एवं व्हाइट से होता है। व्हाइट जो होता है तो कितने प्रतिशत के बीच में होता है तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। तो 10 सेकंड का आपको हर बार हमें रिपीट कर रहे हैं कि 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा और 10 सेकंड का टाइम आपको मिल ही रहा है। तो चलिए फटाफट से आप लोग बता देंगे जो कि तीसरा नंबर प्रश्न का जो आपका ए टू एट जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो कि 68% से लेकर 32% तक होता है। कितना? 68% से लेकर 32% तक होता है जो कि आपका तीसरा का जो कि आपका डी नंबर ए टू एट करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आपका चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका और इस प्रश्न का भी जवाब आपको बताना एकदम से लाजवाब है। तो एफसीसी या एचसीपी का या सीसीपी में पैकिंग दक्षता तथा वाइड की प्रतिशतता जो होती है तो कितनी होती है? कितनी नंबर के बीच में होती है? 74, 26 या तो कितनी के बीच में होती है आपको बताना है जो कि आपको 10 सेकंड का टाइम यहाँ पर मिला हुआ है। तो आप लोग फटाफट से यहाँ पर करेक्ट करेंगे जो कि आपके पास 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको राइट करना होगा। चलिए आपको देखना है जो कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्या आप राइट करते हैं। एफसीसी या तो एचसीपी या तो एचसीसीपी में पैकिंग दक्षता या तो वाइड की दक्षता जो होती है तो कितनी होती है? तो चौथा नंबर प्रश्न का जो आपका ए टू एट जो करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि 74, 26 के बीच में होता है। कितना? 74 से लेकर 26 के बीच में होता है जो कि आपका ए नंबर ए टू एट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका 5वां नंबर होगा क्रिस्टल में समवाय संख्या में वृद्धि होती है। तो वृद्धि जो होती है किसके माध्यम से होती है? यानी कि ताप वृद्धि से होती है तो दाब वृद्धि से होती है तो दोनों से होती है तो इनमें से कोई नहीं होगी। तो आपको 10 सेकंड का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। आप लोग फटाफट से यहाँ पर करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं, वेट करते हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड तक। तो आप लोग फटाफट से सोच के रखिएगा जो कि आपका 30 यानी कि 5वां नंबर प्रश्न का जो आपका ए टू एट जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दाब वृद्धि से होता है जो कि 5 का आपका बी नंबर ए टू एट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका और क्या देखिए 6 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि डायमंड हीरा में दक्षता वाइड
खाली स्थान की प्रतिशतता जो होती है तो कितनी कितनी के बीच में होती है, यही प्रश्न आपके पास। और इस प्रश्न भी आपके लिए जवाब देना काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप 2025 में अगर एग्जाम देना चाहते हैं, आप कहीं भी पढ़ाई करते हैं उससे कोई रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली यहाँ पर टेस्ट देना है, जो कि देखते हैं कितने प्रश्न का आप सही सही जवाब बता पाते हैं। आप थंबनेल पढ़कर जांच ही लिए होंगे, दम है तो 20 में से 15 प्रश्न का भी जवाब बताएंगे तो एकदम आप लोग के लिए काफी बेहतर रहेगा। तो आपका 6 नंबर प्रश्न का जो आपका A to 8 करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा तो क्या, जो कि आपका क्या होगा, तो 34 एवं 66 के बीच में होती डायमंड हीरा में पैकिंग दक्षता एवं वाइड खाली स्थान की प्रतिशतता जो होती कितनी होती है, तो 34 एवं 66 के बीच में होती। आपका A to 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका 7 नंबर आपका प्रश्न होगा, जो कि एफ संरचना में प्रति परमाणु यानी कि आयन आई की जो संख्या जो होती है, इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है, 2 4 8 1। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप 10 सेकंड के टाइम में आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का जवाब बताने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट का इसमें रिस्पॉन्स आती है, कि कितने स्टूडेंट 7 नंबर प्रश्न का राइट जवाब बता पाते। तो देखते हैं जो कि आपका 7 नंबर प्रश्न का जो एकदम से एफ से संरचना में जो प्रति यानी कि प्रति परमाणु आयन आई की जो की संख्या जो होती है, जो कितनी होती है, तो 4 होती है। आपको पता होनी चाहिए। आपका बी नंबर A to 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जो कि निम्न में से किसमें फ्रेंकल डक्ट जो होती है, फ्रेंकल डक्ट किसमें होती है, जो कि आपको पता होगी। 10 सेकंड का आपको टाइम यहाँ पर भी मिलेगा, जो कि आपका टेस्ट 2 है। यहाँ का टेस्ट डे 2 आपका यहाँ पर माना जाएगा। और टेस्ट 2 में आप लोग देखते हैं कितने स्टूडेंट इसमें रिस्पॉन्स देते हैं और कितने स्टूडेंट इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए आपका 8 नंबर प्रश्न का जो आपका A to 8 करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो कि सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। आपका A नंबर यानी कि 8 का आपका 8 नंबर प्रश्न का जो आपका A to 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो क्या होगा, 8 नंबर प्रश्न का सभी स्टूडेंट एक बार बताएंगे। 8 नंबर प्रश्न का जो आपका आंसर होगा A नंबर आपका A to 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, जो कि नेक्स्ट प्रश्न आपका 9 नंबर हो जाएगा। क्रिस्टल में जो स्टॉक डक्ट पाया जाता है, स्टॉक डक्ट जो पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है, आपको यहाँ पर चूज करना है। जो कि 9 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कि क्रिस्टल में स्टॉक डक्ट जो पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है। चलिए सभी स्टूडेंट को 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, और 10 सेकंड टाइम में आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का जवाब बतानी है, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न का जो आपका A to 8 करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 नंबर प्रश्न का जो कि समान संख्या क्या होती है, समान संख्या धनात्मक तथा ऋणायन गायब हो जाता है, जो कि आपका A to 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा 10वां नंबर प्रश्न होगा, कि क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या जो होती है तो कितनी होती है। जितने भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देंगे, काफी आपके लिए सुनहरा मौका है, ठीक है बाबू। इसके लिए काफी स्टूडेंट तरसता है कि हम कहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, कहाँ पर हम काफी अच्छे तरीके से एक ना एक दिन रेगुलर बेस पर हम टेस्ट दे सकते हैं, जो कि आपका ईमानदारी पूर्वक से आप अपने आप को झांक सकते हैं कि हम कितने पढ़ने में ब्रिलियंट हैं। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न का आपको बताना है, क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या जो होती है तो कितनी होती है। यह सभी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि 10 नंबर प्रश्न का जो आपका A to 8 करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, कितनी होती है, तो 14 होती, जो कि आपको पता होगा। 10 यानी कि आपका 10 का बी नंबर आपका A to 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा 11 नंबर, जो कि एक आयनिक यौगिक A आयन इकाई सेल के धन यानी कि घन के कणों पर तथा बी आयन फलकों के केंद्र पर इस यौगिक का सरलतम यानी कि सरलतम सूत्र जो होगा तो कितनी होती है। सरलतम सूत्र की यहाँ पर बात हो रही है। जब भी सरलतम सूत्र की यहाँ पर बात होगी तो आप लोग को क्या डायरेक्ट आपको बताना होगी, जो कि हम आपको क्या बताएं, तो दम है तो यहाँ पर आप 15 प्रश्न का भी जवाब राइट करके दिखाइएगा। तो 11 नंबर प्रश्न का देखते कितने स्टूडेंट कितने पढ़ाई करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का जो आपका A to 8 करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, तो क्या होगा सूत्र, जो कि AB3 हो जाएगा, जो कि आपका C नंबर A to 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और 12 नंबर प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। और रेगुलर बेस पर हम लाइव क्लास देते हैं, जो कि चैप्टर बाय चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जितना पूछा जाता है सभी प्रश्न का ऑब्जेक्टिव हम सोल्व कराते हैं। 7 बजे आपको PM यानी कि AM में आपको क्लास में जुड़नी होगी, ठीक है ना, सुबह मॉर्निंग में। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि ओ क्रिस्टलीय ठोस इनमें से क्या है। ओ क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है आपके पास, और आपको इस प्रश्न का आंसर एकदम चॉइस करना, जो कि आपको 10 सेकंड का यहाँ पर टाइम मिला हुआ है।
तो आपको बताना है, बोलते बोलते 10 सेकंड टाइम निकल जाता है इसमें। 10 सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओ क्रिस्टलीय ठोस है, जो कि आपको पता होगा कांच जो है ओ क्रिस्टलीय पदार्थ है, जो कि आपका क्या हो जाएगा ए नंबर, यानी कि आपका बी नंबर ए टू 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 13 नंबर प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा बेबदार ठोस है, निम्नलिखित में से कौन सा बेबदार ठोस की यहाँ पर बात हो रही है। तो 13 नंबर प्रश्न का आपको आंसर बताना है, जो कि आपको 10 सेकंड का यहाँ पर टाइम मिलेगा और 10 सेकंड में आप लोग को फटाफट से इस प्रश्न का जवाब राइट करना है। तो देखते हैं 13 नंबर प्रश्न का कितने स्टूडेंट देखते हैं इस प्रश्न का जवाब बता पाते हैं। तो हमको तो लगता है 13 नंबर प्रश्न का जो इतना इजी प्रश्न है कि इस प्रश्न का जवाब हर ऑल स्टूडेंट बताएंगे, जो कि निम्नलिखित में से बेबदार ठोस कौन सा होता है, तो हीरा होता है, जो कि आपका ए नंबर ए टू 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा, जो कि 14 नंबर होगा, जो कि ओ क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। ओ क्रिस्टलीय ठोस के रूप में किसको जाना जाता है, यानी कि किसे जाना जाता है, वास्तविक ठोस को या तो झूठा ठोस को जाना जाता है। क्योंकि ये प्रश्न भी आपके लिए काफी इजी और काफी मस्त प्रश्न है, जो कि आपको 10 सेकंड का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा और 10 सेकंड टाइम में, यानी कि 10 सेकंड में आप लोग को डिसाइड करना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं आपको, जो कि 14 नंबर प्रश्न का जो आपका ए टू 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ओ क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जो जाना जाता है, किसको झूठा ठोस को जाना जाता है, आपका बी नंबर ए टू 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका होगा 15 नंबर प्रश्न होगा, जो कि एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, उसकी समवाय संख्या जो होती है तो कितनी, उसकी समवाय संख्या जो होती है तो कितनी होती है। चलिए 10 सेकंड का आपको टाइम मिला जाएगा और इस 10 सेकंड टाइम में आप लोग देखते हैं फटाफट से इस प्रश्न का जवाब बताने का प्रयास करेंगे, जो कि 15 नंबर प्रश्न का आपका बहुत सारा स्टूडेंट बता भी चुके हैं, जो कि इसका ए टू 8 करेक्ट ऑप्शन होगा। 15 नंबर प्रश्न का क्या बताना है, जो कि 12 होती, कितनी 12, जो कि बी नंबर आपका ए टू 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जो कि यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सही नहीं है। इनमें से ओ क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से आपको बताना है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, आपको 10 सेकंड का टाइम हर बार हमें रिपीट कर रहे हैं और इस प्रश्न में भी रिपीट करने के 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है और 10 सेकंड में आप लोग को फटाफट से इस प्रश्न का जवाब बतानी होगी। तो 16 नंबर प्रश्न का जो ए टू 8 करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो कि वे यानी कि वे दीर्घ परासी अवस्था नहीं होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका ए टू 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, जो कि नेक्स्ट आपका हो जाएगा 17 नंबर कि घनाकार क्रिस्टल में बेबेस जालकों की जो संख्या होती है तो कितनी होती है। यानी कि घनाकार क्रिस्टल में बेबेस जालकों की जो संख्या होती है तो कितनी होती है। 17 नंबर प्रश्न का जो आपका ए टू 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो क्या होनी चाहिए, तो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है, जो कि आपको 10 सेकंड का टाइम हर प्रश्न में मिल रहा है और हर प्रश्न में मिलते हुए जा रहा है। 10 सेकंड टाइम कुछ ज्यादा नहीं होता है, कम ही होता है, इसीलिए फटाफट से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, जो कि 17 नंबर प्रश्न का काफी स्टूडेंट बता भी चुके हैं कि 3 होती है। घनाकार क्रिस्टल बेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न होगा, इनमें से कौन सा गुण ओ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। इनमें से कौन सा गुण जो है वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं। यहाँ पर आपको ओ क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस को आपको ध्यान से पढ़नी होगी। तो 18 नंबर प्रश्न का आपको आंसर बताना है, राइट बताना है, जो कि आपको 10 सेकंड का टाइम मिल रहा है और 10 सेकंड में आप लोग को लाभ उठाना है, ठीक है, इस टाइम को बर्बाद नहीं करना है। तो ये 18 नंबर प्रश्न का जो आपका ए टू 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विभिन्न दिशाओं में समान गुण होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका ए टू 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपका 19 नंबर प्रश्न होगा, जो कि सदस्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, क्या बोलता है, इकाई सेल में चतुर्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो होती है तो कितनी होती है। इसमें से आपको बताना रिक्तियों की जो संख्या होती है तो कितनी होती है, जो कि सभी स्टूडेंट को यह पता होगी रिक्तियों की संख्या जो होती है तो कितनी होती है। चलिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिल रहा है, तो 10 सेकंड में आप लोग फटाफट से इस टाइम का लाभ उठाएंगे, जो कि आपके पास और आखिरी मौका एक प्रश्न बचा हुआ है। तो आपका 19 नंबर प्रश्न का जो आपका ए टू 8 करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, तो क्या होगा, 19 नंबर प्रश्न का जो कि 8 होती है, कितनी होती है, घनाकार इकाई सेलों की चतुर्थांश रिक्तियों में संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, आपको याद रखनी है। चलिए आपका ए नंबर ए टू 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, आपको लास्ट प्रश्न में यही बताना है, जो कि क्या मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या यानी कि तंत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है, 14, 7, 15 या तो 4 होती है। 10 सेकंड का टाइम आपको मिल रहा है, 10 सेकंड में आप लोग को लाभ उठाना है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे।
आपके पास लास्ट प्रश्न, इस लास्ट प्रश्न का आप लोग मौका जरूर दीजिएगा और इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर बताएंगे। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट का रिस्पांस आती है। तो आपका जो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है कितनी होती है, तो 7 होती है। सभी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए और होना भी चाहिए, अगर नहीं है तो आप लोग याद रखिएगा। तो कितनी हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी, जो कि आपका सी नंबर A to 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी वीडियो देखने के लिए आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आपको ऑल पर सेलेक्ट कर लेनी होगी, तभी आप लोग रेगुलर बेस पर टेस्ट दे सकते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के पास में शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग टेस्ट देते चलिए, पढ़ाई करते चलिए। आप लोग जो है ना 2025 में काफी अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।